Just tell me I am audible or not. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good You are evening, sir. audible. Okay, thank you, guys. Thank you. Good Thank you evening, very sir. much. You're audible. Okay, today we will discuss about exactly building your career plan with the Chat GPT. So, may I know how many participants from the college level student or they are the student or they are the teachers, in university. So can you write in chat box how many who are has a which profession? Teachers, students, or any professionals? Can you write in chat box? How actually we can identify? Yes, yes, Sivang Tiwari. Yes, Tiwari. Sheikh Javed, I am research scholar. Okay, okay. Right, fast. We will start it after that. Student, workshop survey, librarian, assistant librarian. I am a student, Priya Kumari. Students, Sivan, school, library professional. Okay, chalo, okay, that's okay. Library, I think the most of the people from the library profession. I think the most of the people are from the library background, I am a student. Okay. So now today we will discuss about the exactly how can you build your career with the Chat GPT. I think so everyone know about the Chat GPT, but we will learn here the inside of the Chat GPT, how Chat GPT do work for the your career planning, है ना? तो it is very important for the everyone, जो कोई भी यहाँ पर स्टूडेंट्स है, लाइब्रेरियन है, वट एवर यू हैव द एनी प्रोफेशन, है ना, कुछ भी है उसके बारे में बहुत जरूरी चीज है ये चैट जीपीटी का जादू। तो आप पहले भी देख चुके हैं और आज भी आप जरूर देखेंगे चैट जीपीटी का जादू कि चैट जीपीटी किस तरह से और कैसे वर्क करता है जब आप अपने कैरियर प्लानिंग की बात करते हैं, अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं, अपने प्रोफेशन की बात करते हैं, अपने जो भी वी हैव इन माइंड, जिस चीज की भी बात करते हैं, तो किस तरह से चैट जीपीटी आपकी लाइफ को चेंज कर देता है। एक्चुअली चैट जीपीटी इज द चेंज योर लाइफ, है ना? किस तरह से आप कंटेंट को आसानी से ले सकते हैं, किस तरह से आप अपने कैरियर में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे किस प्रोफेशन में चाहिए, मेरा प्रोफेशन क्या है, कैसे हम लोग करते हैं, है ना? तो उसके बारे में यू कैन लर्न वेरी इजीली, वेरी कंफर्टेबली, ठीक है ना? तो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट इट, है ना? ओके, तो एग्जैक्टली वी विल डिस्कस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज द चैट जीपीटी, है ना? तो वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शंस एंड हिस्ट्री ऑफ द चैट जीपीटी, क्या कि चैट जीपीटी क्या है और इसकी हिस्ट्री कैसे शुरू हुआ, है ना? बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन वी विल डिस्कस इन द शॉर्ट, है ना, कि किस तरह से आया, कहाँ से आया, कैसे कैसे काम करता है ये चैट जीपीटी, मॉडल क्या है इसका, ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न एग्जैक्टली कि व्हाट इज द चैट जीपीटी, है ना? तो चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है? इस एडवांस लैंग्वेज मॉडल किसने बनाया था? ओपन बाय द एआई कंपनी ने बनाया था इसको, ठीक है ना? तो ये कब बनाया था? इज बेस्ड ऑन द चैट जीपीटी 3.5 आर्किटेक्चर नॉन फॉर द एक्सेप्शनल लैंग्वेज स्किल, ठीक है ना? चैट जीपीटी क्या है? is a deep neural network trained to diverse the internet text until January 2022। यानी इसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो कब तक की है? वो 2022 तक की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा सकता है,
ठीक है ना। तो चैट जीपीटी के पास इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन जो है वो 2022 तक की जो इंफॉर्मेशन इसके डाटाबेस में अवेलेबल है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा सकता है। तो लेकिन ये क्या करता क्या है, ये बेसिकली जो काम करता है ना, लाइक ए ह्यूमन से भी फास्ट काम करता है। जो ह्यूमन सोचता है जो आपको क्रिएट करके दे देता है, जनरेट करके दे देता है। चाहे वो टैक्स का मैटर हो, चाहे वो कैरियर काउंसलिंग असिस्टेंट का मैटर हो, चाहे वो बायोलॉजी का मैटर हो, चाहे वो फिजिक्स हो, जो वट एवर यू हैव द एनी, वो लाइब्रेरी का मैटर हो, कोई भी हो, वट एवर यू हैव द मॉडल बेस्ड ऑन द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर विथ 175 मिलियन पैरामीटर्स। आप इसको अंदाजा लगाइए, 175 बिलियंस पैरामीटर्स चैट जीपीटी के पास है। जिस जिस नजरिए से आप सोच सकते हैं, जो आपके माइंड में है नहीं, वो आपको चैट जीपीटी क्या करता है, चैट जीपीटी क्रिएट करके देता है। चैट जीपीटी हैज इज स्टैंड टू इम्पोर्टेंस टू एक्नॉलेज द लिमिटेशन। मतलब फायदे के साथ साथ बहुत सारी लिमिटेशंस भी है चैट जीपीटी के साथ। कभी कभी चैट जीपीटी क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशन को इनएक्यूरेट दे देता है, बाइस इंफॉर्मेशन दे देता है। आपका जो मैटर होता है, जो कंटेंट होता है, जो आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, वो क्या हो सकता है, वो गलत हो सकता है। ठीक है ना। तो अब ये किस तरह से काम करता है, ये दो तरह से काम करता है, प्री ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग। ठीक है ना। तो प्री ट्रेनिंग और फाइन ट्यूनिंग क्या है, तो प्री ट्रेनिंग क्या है, तो चैट जीपीटी लर्न फ्रॉम द डाइवर्स डाटा सेट ड्यूरिंग द प्री ट्रेनिंग, predicting the next word of the understanding grammar, facts, reasoning, and common senses. This process gives the chat GPT the strong foundation of language comprehension. तो ये क्या करता है, सबसे पहले इसे प्रे ट्रेनिंग, यानी पहले ऑलरेडी इसको ट्रेनिंग दी जा चुकी है। तो ये क्या करता है, ये पहले प्री ट्रेनिंग होती है, उसमें सारी चीजों को ग्रामर वो समझता है, वर्ड टू अंडरस्टैंड द ग्रामर, फैक्ट, रीजनिंग, सारी चीजें। उसके बाद फाइन एंड ट्यूनिंग होती है ना। फाइन ट्यूनिंग मतलब वो क्या करता है, फिर आपके कंटेंट को क्रिएट करता है, और कंटेंट को क्रिएट करने के बाद क्या करता है, वो आपके कंटेंट को जनरेट कर सकता है। ठीक है ना। और अब इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना। और क्या क्या है, इंटरेक्टिव बिटवीन द यूजर एंड चैट जीपीटी। तो अब ये क्या करता है ना, चैट जीपीटी यूजर और मतलब चैट जीपीटी यूजर के बीच में किस तरह से इंटरेक्ट होता है। ठीक है। तो इसमें ये 6 प्रोसेस है, 6 प्रोसेस के बाद फिर कहीं जाके हमारे पास कंटेंट आता है। ठीक है ना। तो सबसे वाला जो प्रोसेस वो है यूजर इनपुट। जब कोई इनपुट डालते हैं, कोई हम क्वेश्चन डालते हैं, ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग। जब हम कोई क्वेश्चन डालते हैं तो वो उसको क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, उसको समझता है। ठीक है ना। उसके बाद मॉडल इंटरफेस, उसके बाद बनाता है, मॉडल बनाता है कि उस मॉडल में है क्या, बेसिकली कैसे उसको सिस्टमेटिक तरीके से बना ले जाए। द इनपुट क्या, द प्रीप्रोस इनपुट द फीड ऑफ द चैट जीपीटी 3.5 लैंग्वेज मॉडल which use its vast internal knowledge base of the predict most of the likely next word to sequence of the word। है ना। तो मॉडल इंटरफेस का मतलब ये है कि जब भी हम कोई इसमें हम लोग बात करते हैं ना, मॉडल इंटरफेरेंस की बात करते हैं, तो ये क्या करता है, ये हमें मॉडल इंटरफेरेंस को बना के देता है, मतलब किसी भी चीज को हमें सिस्टमेटिक बना के देता है, 1 2 3 4 6 4। ऐसा नहीं होता कि कोई हमने जब हमने क्वेश्चंस पूछा तो ये हमें 10 नंबर्स को पहले दे रहा है, 9 को पहले दे रहा है, 5 को मतलब मिक्स नहीं करा, बल्कि वो क्या करता है, बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से ये एक मॉडल क्रिएट करता है और हमारे सामने उस मॉडल को पेश करता है। रेस्पॉन्स जनरेशन, ठीक है, जब हम इसमें मॉडल इंटरफेस हो जाता है तो वो रेस्पॉन्स जनरेट करता है, यानी उस मैटर को जो आपने क्वेश्चंस पूछा है उस क्वेश्चन को क्या करता है, उस क्वेश्चंस को बनाता है। उसके बाद पोस्ट प्रोसेसिंग, उस वाले क्वेश्चंस को बना, रेस्पॉन्स जनरेशन, जो आपने रेस्पॉन्स डाला उसको जनरेट करने के बाद पोस्ट प्रोसेसिंग, उस प्रोसेसिंग को क्या करता है, उस जो वर्ड को उसको सारी चीजों को सिस्टम करता है, टैक्स होता है, ग्रामर, सारी चीजों को करने के लिए लास्ट में अल्टीमेटली द आउटपुट मतलब वो आपके सामने आपके रिजल्ट को क्या कर देता है, आपके रिजल्ट को बता देता है, यानी आपका जो भी रिजल्ट है उसको क्या कर देता है आपके सामने, वो आपके सामने क्या कर देता है, उस रिजल्ट को दे देता है। तो उसके बाद क्या होता है, वो सारा इस तरह से
इंटरेक्ट बिटवीन द यूजर एंड चैट जीपीटी यूजर के साथ साथ में किस तरह से क्या रिलेशनशिप होता है, वो किस तरह से काम करता है, ठीक है ना। तो अगला वन है कि ओपन एआई एंड इज हिस्ट्री क्या है इसकी ना। तो हमने जैसे बता दिया कि 2000 फाउंडेशन ऑफ द ओपन एआई 2015, ठीक है। 2015 में ग्रेट बैकपैकमैन, इलॉन मस्क, सैम अल्टमैन ने इस चीज को बनाया था। फिर चैट जीपीटी फर्स्ट जो 2018 में चैट जीपीटी फर्स्ट आया, ठीक है ना। उसके बाद चैट जीपीटी 2019 में चैट जीपीटी 2 आया, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, 2020 में चैट जीपीटी 3 आया, है ना। लोग चैट जी के जो पहले जब शुरू हुआ था ना चैट जीपीटी, तो उसका जो पैरामीटर था, तो पैरामीटर क्या था, पैरामीटर इज द 1.5 मिलियन पैरामीटर था। लेकिन जब 2020 में चैट जीपीटी 3 आया, तो उसका जो पैरामीटर हो गया 175 बिलियन पैरामीटर। It's become one of the largest and most powerful language model. ChatGPT 3 open to the door of the application various field, ठीक है ना। ChatGPT 2022, ठीक है ना। ChatGPT user friendly version derived to the ChatGPT 3 by 2020 initially launched with the limited access, यानी 2000 जब 2000 में जब ये चैट जीपीटी 3 लॉन्च हुआ तो ये लिमिटेड वर्जन था। लेकिन तो 2022 में इस 3.5 चैट जीपीटी को क्या कर दिया गया, पब्लिक कर लिया गया और फ्री कर दिया गया, ठीक है। चैट जीपीटी प्लस 2023 में चैट जीपीटी प्लस आया, जो चैट जीपीटी 4 के नाम से जानते हैं। लेकिन ये चैट जीपीटी 4 क्या है, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, यानी आपको इसमें पैसा देना पड़ेगा तब आप उसकी फैसिलिटीज को सुन सकते हैं, मतलब आप फैसिलिटीज को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ क्या है, इसके साथ अब क्या चल रहा है, 2023 से 2024 तक ओपन एआई कंटिन्यूज टू इम्प्रूव द चैट जीपीटी विद द फ्यूचर लाइक द वॉइस इंटरेक्शंस को लेके आ रहे हैं, कस्टम्स मॉडल्स एंड टीम प्लान फॉर द कोलैबोरेटिव वर्क्स। तो ये सारी चीजों को मतलब और चैट जीपीटी इस पर रिसर्च कर रहा है ना, और सारे मॉडल उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है ना। अब हम चलते हैं एक्सप्लोरिंग कैरियर पाथ विद द चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी के साथ किस तरह से हम कैरियर को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है ना। तो नंबर 1 क्या है, स्किल डेवलपमेंट। हम अपनी स्किल डेवलपमेंट को इनहेंस योर स्किल फ्रॉम द पर्सनलाइज्ड लर्निंग विद चैट जीपीटी। और कैरियर गाइडेंस, जो भी कैरियर है, गेट द वैल्यूएबल कैरियर एडवाइस एंड इनसाइट फ्रॉम द चैट जीपीटी एक्सपर्टीज, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, हाउ कैन चैट जीपीटी हेल्प। चैट जीपीटी किस तरह से हेल्प करता है। ChatGPT is the powerful AI tools that can assist you on the various aspects of the career planning. While the providing it with the specified prompt informations, you can receive personalized insight, है ना। तो अब ये क्या करता है, हमारी जो कैरियर प्लानिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल टूल्स है ये। अब क्या है, किसके सेल्फ असेसमेंट, तो आप अपना सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हो कि भाई फॉर एग्जांपल मेरा ये, मैंने ये किया है, मेरा ये क्या है, मेरे करियर में ये एमए किया है, बीए किया है, जो भी किया है, मैं मेरा एक्सपीरियंस ये है ना। आप जान सकते हैं कि जॉब के लिए आप एलिजिबल है। गोल सेटिंग, डिफाइन योर द लॉन्ग टर्म करियर एस्पिरेशन। चैट जीपीटी कैन हेल्प यू द ब्रेक डाउन बेस गोल इनटू द स्मॉलर अचीवमेंट माइलस्टोन, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट है, pinpoint the skill require your desired career path. ChatGPT can suggest the relevant courses, clarifications, or project bridge by any skill gap. Resume and cover letter creations. Craft compelling applications material that the showcase your the qualification. ChatGPT can help you tailor your the resume and cover letter the specified job posting. है, ये सारी चीजें कर सकता है ना, सेल्फ असेसमेंट कर सकता है, गोल सेटिंग बता सकता है, स्किल डेवलपमेंट कर सकता है, रिज्यूम कवर एंड लेटर क्रिएशन करता है, और बहुत बहुत सारी चीजों को आपको ये आपको प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद स्टडी फॉर द कैरियर प्लानिंग कंपैरिजन, वैरायटी ऑफ कैरियर ऑप्शन से तो बहुत सारे ऑप्शन से कर सकते हैं। एजुकेशन हो, एक्सपीरियंसेस के बारे में हम लोग जान सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में भी जान सकते हैं, ठीक है ना। इसके साथ क्या है, माई कैरियर जर्नी है ना, कॉलेज बिगिनिंग्स है, फर्स्ट जॉब लैंडमार्क है, प्रोफेशनल ग्रोथ स्पोर्ट्स है, करंट सक्सेस हाईलाइट्स है। इन सारी चीजों के बारे में वी कैन वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चैट जीपीटी, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा प्लान योर सक्सेस जर्नी विद द पर्पस ऑफ द पैशन। तो एक कोट है,
ठीक है ना, प्लान योर सक्सेस जर्नी विद द पर्पस ऑफ द पैशन, है ना। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है, कैरियर में क्या है, तो आप कैरियर में क्या है, हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग चैट जीपीटी के अब क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, हैंड ऑन प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से चैट जीपीटी हमें क्या करता है, चैट जीपीटी काम करता है। उसके बाद फिर हम लोग खत्म कर देंगे। तो हम लोग चैट जीपीटी के ऊपर चलते हैं। चैट जीपीटी का हम लोग क्या करते हैं, ये चैट जीपीटी हमने खोल लिया, ओपन कर लिया। ठीक है, चैट जीपीटी ओपन कर लिया है। चैट जीपीटी करता क्या है, व्हाट द चैट जीपीटी डू, करता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि आई एम आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आई एम द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 12, आई want to join Navy. Can you can you tell me how can I get job in this field? ठीक है, आपने ये पूछा, अगर आपने चाहा कि भाई ठीक है मैं ये हूँ, मैं ये कुछ करना चाहता हूँ, तो क्या करना है, तो ये आपको क्या कर देगा, ये आपको बता देगा कि बेसिकली आप कैसे रिसर्च। अब इसने क्या कहता है, ओवरऑल बता दिया, लेकिन हमें क्या इंडियन कंटेक्स्ट में पूछ रहा है इससे। तो हमें इंडिया के बारे में पूछ रहा है, हमें किसके बारे में पूछ रहा है। तो उसने बता दिया कि क्या सिस्टम क्या है एक्चुअली, जब आप किसी नेवी में जॉब चाह रहे हो तो उसका सिस्टम क्या है। तो उसने कहा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंश्योर दैट यू हैव द कंप्लीट द 12th स्टैंडर्ड विद द फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड कंपलसरी सब्जेक्ट, यू मस्ट आल्सो मेंटेन द गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद बताया था वन ऑफ द प्राइमरी रूट इज थ्रू द नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी के UPSC conduct the NDA examination twice a year. Candidate who qualify for the written exam are the called and interviewed by the service selection board successfully. A candidate undergo the training at the NDA later at the Indian Naval Academy. ठीक, उसके बाद क्या है, इंडियन नेवल एकेडमी। आफ्टर द कंप्लीटिंग योर द ग्रेजुएशन यू कैन अप्लाई फॉर द इंडियन नेवल एकेडमी। यानी उन्होंने बता दिया इंडियन एकेडमी क्या है, 12th के बाद क्या है, एनडीए पे जाना है, और 12th के बाद, और अगर आप ग्रेजुएट है तो क्या करना है, तो आपको इंडियन नेवल एकेडमी में एंट्री हो सकती है। आफ्टर द कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन यू कैन अप्लाई फॉर द इंडियन नेवल एकेडमी डायरेक्टली थ्रू द वेरियस एंट्री स्कीम लाइक द CDSE कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन, नेशनल कैडेट कोर स्पेशल एंट्री, और थ्रू द नेवल एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट बाय द यूपीएससी। ठीक है ना, एसएसबी इंटरव्यू, whether you can apply through the NDA or directly through the other entrance scheme। ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या, फिजिकल फिटनेस, maintain a high level of the physical fitness as is the essential service in the navy, popular exercise sports and healthy lifestyle। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन, यू नीड टू पास थ्रू द मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द नेवी अपॉइंटमेंट मेडिकल प्रोफेशनल। ठीक है, ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग वन सेलेक्टेड यू विल अंडरगो द ट्रेनिंग एट द इंडियन नेवल एकेडमी, हियर यू विल ट्रेन टू वेरियर स्पेशलाइजेशन ड्यूरिंग योर द ट्रेनिंग या आफ्टर द कॉम्बिनेशन इट इज देयर। ये सारी चीजें आपको क्या कर दिया, आपको उसने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है ना, सारी चीज क्या कर दिया, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया, किसके लिए, आपने पूछा कि मुझे किस में जाना है, नेवी में जाना है। तो अब सब पूछ सकते हैं कि हाउ कैन आई
प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। ठीक है ना। अब आपने पूछा क्या किस कैसे कैसे मैं तैयारी कर सकता हूँ इसकी। ठीक है। अंडरस्टैंड द, अब क्या है, अंडरस्टैंड योर क्लास पैटर्न, स्टडी मटेरियल क्या है, क्या स्टडी मटेरियल क्या है, स्टडी शेड्यूल क्या है, फोकस बेसिक क्या है, ठीक है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स क्या है, मॉक टेस्ट एंड ऑनलाइन प्रैक्टिसेस क्या है। ठीक है ना। ये सारी चीजें उन्होंने प्रोवाइड करके दे दी आपको कि आप इस तरह से इसको आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अब आपने कहा कि ठीक है इसको तैयारी, कैन यू suggest me some books or internet related matter। ठीक है। तो अब आपने पूछा कि ये बताओ आप, तो ये आपको बता देगा कि क्या कितनी कौन सी बुक्स का आप कंसर्न करना है। ठीक है ना। आप आपकी बुक के नाम बता दिए भाई, अरिहंत एक्सपर्ट और ये सारी चीजें बुक्स के 10 बुक्स के बता दिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज बता दिया, ऑफिशियल वेबसाइट बता दिया, यूपीएससी वेबसाइट बता दिया, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया। ठीक है ना। यूट्यूब के बारे में बता दिया और मोबाइल के बारे में बता दिया। ठीक है। मोबाइल ऐप के बताया कि कौन कौन सी मोबाइल ऐप है, ऑनलाइन फॉर्म्स एंड कम्युनिटीज के बारे में बता दिया, करंट अफेयर्स वेबसाइट्स के बारे में बता दिया, ई बुक्स या मटेरियल के बारे में बता दिया। ठीक है ना। और क्या इसमें जानना चाह रहे हैं आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जैसे सारी चीजें पूछ लिया आपने। ठीक है ना। एक नेवी के बारे में आपने क्या क्या पूछ लिया, आपने पूछ लिया कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है ना। अब आप जानना चाहते हैं कि हाउ कैन वेयर कैन आई पोस्टेड आफ्टर क्वालिफाई। ठीक है। तो अब इसमें ये करना है, ये करना है। अब आप ये करने के बाद क्या कर लोगे, अब आप ये बता देगा आपको क्या, आफ्टर द क्वालिफाइंग द एंट्रेंस टेस्ट and the subsequent selection process, candidate joining the Indian Navy can be posted in the various role and location based on the specialization and the requirement of the Navy. Here are the some of the common posting for the officer in the Indian Navy। क्या है, शिप। The officer may be posted on the various type of the ship in the Navy, including the aircraft, carrier, destroyer, frigate, submarine, patrol vessel, supply ship. They posting can be involved the both sea duty or shore-based assignment related to the ship operation, maintenance, and administration. Naval bases, naval air stations, naval establishment, special forces, है ना, फॉरेन असाइनमेंट पे भी जा सकते हैं, स्टाफ पोजीशन पे भी आ सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी बैठ कर सकते हैं। ठीक है। और डिप्लोमेटिक असाइनमेंट भी आपको मिल सकते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में क्या कर दिया, चैट जीपीटी ने आपको फटाफट 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 बता दिया आपके कैरियर प्लानिंग के बारे में। ठीक है ना। और इसके अलावा और अगर आप पूछना चाहते हैं नेवी के बारे में, कि नेवी की पोस्टिंग पूछ ली, नेवी के बारे में पूछ लिया, कहाँ होता है, बुक्स पूछ ली, तो अब इसको पूछ सकते हैं, हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, गिव मी सम, क्या जाना है, गिव मी सम, क्या दो आप, गिव मी सम सजेशन, गिव मी सम टिप्स। तो आपको क्या बता देगा, अब ये बता देगा कि किस तरह से आपको करना है और किस तरह से आपको अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न सिलेबस। ठीक है ना। ये क्रिएट या कर सकते हैं, स्टैंड बाइस कर सकते हैं, पो वर्क है ना, फोकस ऑन द वीक एरियाज, इम्प्रूव इंग्लिश, है ना, ये सारी स्टे है ना। अब इसके बारे में पूछ सकते हैं, कैन यू कैन यू प्रोवाइड मी सिलेबस
तो वो आपको सिलेबस पूरा बता देगा, इसका सिलेबस क्या है। ठीक है ना। तो क्या है, मैथमेटिक क्या है, ये है सारी चीजें, इंग्लिश में क्या क्या आना चाहे, वोकेबलरी है, फिल द, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें बता दिया, अब आप कह रहे हैं ठीक है, इसके बाद कैन यू प्रोवाइड मी, क्या कर सकते हैं आप, कैन यू प्रोवाइड मी, क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, कैन यू प्रोवाइड द पैटर्न ऑफ एग्जाम एंड प्रोवाइड मी, some sample क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये भी आपको प्रोवाइड करके दे देगा। ठीक है, अब इसने कह दिया कि ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ऑनलाइन फॉरम एंड कम्युनिकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, इन सारी चीजों में आपको आपके पेपर मिल जाएंगे ना। पेपर उन्होंने प्रोवाइड की नहीं किया, ठीक है, लेकिन आपको बता दिया पेपर कहाँ मिल जाएगा। अब उसने कहा एनडीए एग्जाम पैटर्न क्या है, एनडीए रिटिन एग्जाम, मैथमेटिक ऑब्जेक्टिव टाइप 300 मार्क, जनरल एबिलिटी टेस्ट 600 मार्क, है ना, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एसएसबी इंटरव्यू पर्सनली 900 मार्क्स, मेडिकल एग्जामिनेशन। सीडीएसई पैटर्न क्या है, उसका क्या है, उसने उसने इंग्लिश इंग्लिश दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप इतने मार्क्स, जनरल इतने मार्क्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इतने मार्क्स, एसएसबी इंटरव्यू 900 मार्क्स। ठीक है ना, मेडिकल एग्जामिनेशन, तो ये सारा पैटर्न उसने हमें क्लियर करके दे दिया। ठीक है ना। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने नेवी के बारे में किया, और आप ये जैसे कि अगर आपके पास कोई अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक सीवी आपने क्रिएट किया, और आप चाहते हैं कि उस सीवी के अकॉर्डिंग मैं अपनी कोई जॉब ढूंढ रहा हूँ, अपनी कोई कैरियर प्लानिंग चाह रहा हूँ, तो वो क्या कर सकते हैं आप इसके थ्रू, वो भी सारी चीजों को आप कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने एक 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 रिज्यूमे लेते हैं हम किसी का, ठीक है ना, हम रिज्यूमे का सैंपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिज्यूमे है, ठीक है, हमारे पास एक ये रिज्यूमे है। ठीक है, तो हमारे पास ये रिज्यूमे का स्तू की तक्षाजीनी फाइनेंशियल एनालिसिस है। अब हम इसको, जैसे कि हमारे पास ये एक रिज्यूमे है, और हम ये कहते हैं कि ये रिज्यूमे से हम लोग इसको कैसे से कौन क्या कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमने रिज्यूमे को यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने चैट जीपीटी से पूछा, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, दूसरी जगह हमने चैट जीपीटी, जब हमने यहाँ कॉपी कर दिया सारा रिज्यूमे, अब हम चैट जीपीटी से पूछ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम नाम यहाँ पर कोई चेंज कर लेते हैं, नाम इसका क्या है, मधुमिका। ठीक है, हमने क्या, मधुमिका एक लेडी है, और उनका सीवी ये है, और इस सीवी के अकॉर्डिंग क्या आप हमें ये एनालिसिस करके बता दो क्या जॉब है। तो कैन यू सजेस्ट मी विच विच जॉब इज suitable फॉर मी। ठीक है ना। तो अब क्या है, उसने हमने एक सीवी तो डाला था, हमने सीवी से बता दिया कि सीवी क्या है ना, क्या कैसा है, तो उसने बता दिया। ठीक है, तो अब उसने क्या बताया, उसने बताया सीनियर फाइनेंस एनालिसिस एनालिसिस फाइनेंस प्लानिंग एनालिसिस, ये मैनेजर। ठीक है ना, और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर ये बन सकती हैं। ये जो सीवी में जो प्रोफाइल दिया है, उसके अकॉर्डिंग। तो कैन यू एनालिसिस क्या है, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, तो वो क्या कर देगा, इस सीवी का क्वालिफिकेशन का एनालिसिस कर देगा। यस, मास्टर इन अकाउंटिंग कंप्लीट है, क्या क्या आपके पास है,
ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सीवी आया, उसको आप एनालिसिस कर सकते हैं। ये सारी चीज के क्वालिफिकेशन उन्होंने इस सीवी में प्रोवाइड कर दिए। तो आप इसमें आप बताते, कैन यू टेल मी, क्या आप इस क्या किस चीज के बारे में पूछ रहे थे? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने क्वालिफिकेशन में बता, कैन यू टेल मी हाउ मैनी, हाउ मेनी एक्सपीरियंस, ठीक है ना, तो वो बता देगा बेस्ड ऑन द प्रोवाइड द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इट इज अपियर है ना इन और कंपनी इतने साल, 5 ईयर, 4 ईयर, ये सारा आपको क्या कर दिया, एनालिसिस करके बता दिया सीवी के अकॉर्डिंग, है ना। और इस सीवी में क्या जरूरत है, कैसे। तो अब हमने पूछा कि अभी कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कैन यू हाउ कैन आई फाउंड आई फाइंड जॉब रिगार्डिंग दिस। तो क्या कर देगा, आपको किस तरह से जॉब को बताना है, क्या करना है, वो सारी चीज में। वर्षा शर्मा किस लिंग की बात कर रही है मैम आप? वर्षा जैन, वर्षा जैन, कैन यू प्लीज शेयर द दोज लिंक, यूट्यूब लिंक? एक्चुअली देयर इज अ नो यूट्यूब लिंक मैम। अच्छा, वो दोबारा से शेयर करना यूट्यूब लिंक का जरा, ये इसमें मांगे। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, हमने पूछ लिया, क्या 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 पूछा, तो हाउ आई फाइंड द रिगार्डिंग दिस जॉब। तो ये क्या कर रहा है, अपडेट योर रिज्यूम, लिंक इन प्रोफाइल, रिसर्च, कंप्लीट योर जॉब, नेटवर्क, यूटिलाइज रिक्वायरमेंट एजेंसी, कस्टमाइज योर एप्लीकेशन, प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, कंसिडर फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट, है ना, स्टे परसेंट ऑफ द पॉजिटिव। तो ये सारी चीजों के बारे में क्या करते हैं ना, हम लोग इसमें पूरा जान सकते हैं। जो भी मतलब इंफॉर्मेशन आप चाह रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं इनसे रिगार्डिंग, इस सीवी से रिगार्डिंग, जो भी चीज सीवी में है, वो भी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है ना। देखिए फॉर एग्जाम्पल, कैन यू री राइट, कैन यू रीराइट रीराइट प्रोफाइल ऑफ दिस। तो आपको प्रोफाइल भी लिख के बता देगा कि भाई प्रोफाइल क्या है। ठीक है ना, पूरी समरी बता दी, की स्किल बता दिया, है ना, सारी चीज बता दी। ठीक है ना। कैन यू मेंशन मेंशन सम कंपनी कंपनीज नेम फॉर जॉब। ठीक है, तो कंपनी के नाम पे आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ आपको मिल सकती है। ये सारी कंपनी के आपको, है ना, इन कंपनी के नाम भी बता सकता है कि कहाँ कहाँ इस सीरीज से रिलेटेड जॉब आप पा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, ये जो चैट जीपीटी है, ये सारी चीजों को कर लेता है कि आपको एग्जैक्टली बता देगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कौन सी किसी के बारे में, है ना, कोई कोई भी कोई कोई जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रेजुएट है, क्या है, क्या है, कोई एक ग्रेजुएट है, आई एम ग्रेजुएट ग्रेजुएट विथ हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री क्या है, ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स पे है।
ठीक है ना। अब हमने कहा है क्या है, अब क्या क्या जॉब हमारे लिए सुटेबल है, क्या जॉब है, किसके बारे में पूछ रहा है। तो उसने बता दिया कि अगर आप ग्रेजुएट हो हिस्ट्री में तो ये सारी जॉब आपके लिए सुटेबल है ना। कौन कौन सी जॉब सुटेबल बता दिया। उसने बता दिया म्यूजियम म्यूजियम क्यूरेटर एंड आर्चिविस्ट। ठीक है ना। उसने बता दिया टीचर और प्रोफेसर। ठीक है ना। उसने बता दिया रिसर्च और एनालिसिस्ट, राइटर और एडिटर। ठीक है। हिस्ट्री कंसल्टेंट, हिस्टोरिकल कंसल्टेंट। ठीक है ना। और पब्लिक हिस्टोरियन। अब उसने इसके साथ साथ एक्सप्लेन भी किया है कि आपकी कहाँ पर जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल museum curator or actually if you have the passion for the preserving and showcasing the historical artifact, working in the museum or archives could be the great fit. You should curate, exhibit, manage and collections, the conduct research. उसके बाद टीचर्स एंड प्रोफेसर का भी बता दिया। ठीक है ना। रिसर्च एंड एनालिसिस का बता दिया। मेनी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग द think think tank, government agencies, and historical research firm hire the historian to the conduct research analysis, data and write the report. You can write an editor. If you have the strong writing skills, you could pursue the career of the historian, authoring book, article, blog post, historical topic, historical consultant. Some of the business media outlets, entertainment companies hire historian as a consultant to ensure the historical accuracy in their project. है ना। सच एज द फिल्म्स, टेलीविजन शो एंड वीडियो गेम्स। है ना। इन सारी चीजों में। ठीक है ना। पब्लिक हिस्टोरियन वर्क एज द मैनी हिस्ट्री एक्सेसिबल to the public through the various means such as the creating the historical walking tours, organizing community events or developing the educational program। तो इस तरह से भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। है ना। तो अब हमने पूछा आई एम द ग्रेजुएट विद द हिस्ट्री ऑफ विच जॉब इज सुटेबल फॉर मी। कैन यू, अब हम पूछ ले रहे हैं कैन यू सजेस्ट मी हाउ कैन हाउ कैन आई गेट जॉब इन दिस। ठीक है। तो वो बता देगा। हाउ हाउ मैनी, अब देखिए सारी चीज बता दिया उसने पूरा क्या 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 कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। हाउ कैन गेट ना नेटवर्किंग एक्सपीरियंस पूरा उसने डेवलप स्किल बिल्ड प्रोफाइल। हाउ मैनी प्राइवेट कंपनी वर्क ऑन। ठीक है ना। अब कित हाउ मेनी प्राइवेट कंपनी वर्क ऑन इट इन इंडिया। तो ये डेटा देखो देता नहीं देता है। अब हाउ मेनी हमने पूछ लिया लेकिन उसका नाम नहीं पूछा है हमने। ठीक है। अब देखो हेरिटेज कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिशिंग हाउसेस, मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनीज, डिजिटल ह्यूमन फार्म, हिस्टोरिकल टूरिज्म है, ये सारी चीजें है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे लोग इसी पे काम कर सकते हैं। है ना। तो ये सारी चीजें हिस्ट्री के बारे में जो भी वट एवर यू वांट टू डू, जो भी आप चाहते हैं पूछना चाहते हैं करना चाहते हैं जो आपके माइंड में है। तो अगर आप लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चन मुझे चैट बॉक्स में लिखिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर इसको देखते ही है उस आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये करता है या नहीं करता है। तो आप चैट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस लिखे, आप अपने क्वेश्चंस लें। बहुत सारे फील्ड है तो हर फील्ड में ना आपको तो सारी चीजों में बहुत सारे लोग जानते हैं बहुत सारे लोग नहीं जानते। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी चलो आप लोग आप मुझे यहाँ पर ना
चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस यहाँ पर टाइप करिए, जब तक मैं आपको और लाइब्रेरी साइंस का बताता हूँ ना, क्यों लाइब्रेरी साइंस के बहुत, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे लाइब्रेरी साइंस के हैं, हमारे पास लाइब्रेरी साइंस के बहुत सारे लोग हैं, लाइब्रेरी प्रोफेशनल बहुत सारे लोग हैं। तो अब वो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपके आपके कैरियर प्लानिंग के लिए क्या करना चाहते हैं, तो हम कर सकते थे आई एम लाइब्रेरी ठीक है। ये सब ठीक है। अब हमने पूछा आई एम लाइब्रेरी प्रोफेशन कैन आई इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स। आई एम क्या है, आई एम लाइब्रेरी प्रोफेशन, हाउ कैन आई आई प्लान माई द कैरियर। तो उसने पूरा सेल्फ असेसमेंट कीजिए, सेट गोल कीजिए, क्या क्या सारी चीजों को उसने क्या कर दिया, बता दिया, है ना। विच फील्ड इज suitable फॉर मी, ठीक है। कैन यू प्रोवाइड मी, कैन यू प्रोवाइड मी सम, ठीक है। अब हमने क्या किया, तो वो हमें सारी चीजें बता देगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है। नेशनल लाइब्रेरी इंडिया कोलकाता, लाइब्रेरी कांग्रेस, टाटा इंस्टीट्यूट फाउंडेशन, रामपुर रजा लाइब्रेरी, ठीक है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, का कॉमनवेल्थ पब्लिक लाइब्रेरी, सरस्वती महल, इंडियन अन्ना है, स्टेट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। अब हमने कहा और गिव मी मोर, ठीक है ना, तो वो आपको और डिटेल पे प्रोवाइड कर देगा। पूरा उसने डिटेल क्या प्रोवाइड कर दिया, लोकेशन बता दिया और पूरा बता दिया। तो ये सारी चीजें हमें क्या कर देता है, हमें चैट जीपीटी प्रोवाइड करके दे देता है कि हम लोग कैसे अपने कैरियर को प्लान करते हैं, अपने कैरियर को कैसे हम लोग इससे समझ सकते हैं चैट जीपीटी के जरिए, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं ना। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई ग्रेजुएट है और वो ये चाहता है, क्या है, ग्रेजुएट है कोई, आई एम लाइब्रेरी ग्रेजुएट एंड आई वांट टू become, how can
ठीक है। तो इस तरह से अगर हम जब भी जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो हमने कहा कि भाई हम आईएएस, किसी ने कहा कि यार मैं आईएएस पर, मैं लाइब्रेरी साइंस ग्रेजुएट हूँ, है लाइब्रेरी ग्रेजुएट हूँ, लाइब्रेरी साइंस ग्रेजुएट हूँ, और मैं ये करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम ए क्या, आई वॉन्ट टू बिकम ए क्या होना चाहता हूँ, एक आईएएस ऑफिसर आना चाहता हूँ। तो क्या सिस्टम है, कैसे आऊंगा, क्या करूंगा, क्या क्या उसमें प्रोग्रेस है ना, क्या कर सकता हूँ, मेरे ऑप्शंस क्या है मेरे पास। तो सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं कि किस तरह से आप लोग तैयारी कर सकते हो, किस तरह से आप लोग काम कर सकते हो, है ना। वो सारी चीजें इसमें इंटरव्यू की प्रिपरेशंस क्या है, उसकी प्रिपरेशंस क्या है ना, सिलेबस हमने पूछ लिया, सिलेबस क्या है, हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, किससे तैयारी कर सकते हैं। तो सारी चीजें इसमें अवेलेबल अवेलेबल होंगी। ठीक है ना। अब किस सब्जेक्ट पे करना है, जनरल पे दे दिया आपको, अपने सब्जेक्ट क्या है, किस सब्जेक्ट पे करना है, वो सारी चीजें इसमें है अवेलेबल हो जाती हैं, सारी अवेलेबल होती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो आप कर सकते हैं, है ना। तो एक 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 आया है, मैं प्लीज लक्ष्मण लमानी का, प्लीज इंटर एनी रिपोर्ट रिलेटेड द कैरियर और लेटर एनी ऑफिशियल टू राइटिंग मैनेजमेंट से। लक्ष्मण लमानी यार, मैं समझ नहीं पा रहा क्या मतलब पूछना चाह रहा है, आप पूछ लिए, ऐसी पूछ लिए। सर एक्चुअली वो रिपोर्ट कैसे बनाना सर, ये रिगार्डिंग टू टू फंड रिलीज। अच्छा, फंड रिलीज रिपोर्ट कैसे बनाना है। हाँ। अच्छा अच्छा, फंड रिपोर्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कहा आई एम, जो स्टूडेंट कहा या फंड रिपोर्ट, आई एम स्टूडेंट ऑफ, स्टूडेंट कहा या कोई एम्प्लॉई है जो भी, आई एम स्टूडेंट ऑफ, ठीक है। अब हमने आपने लिख दिया कि भाई जो भी करना चाह रहे हो, जैसा भी करना चाह रहे हो, आपने कहा कि भाई ठीक है, ये फंड है, ये प्रोजेक्ट का फंड है, किसी का फंड है, तो यू कैन क्या कर सकते हो आप, आपने ये लेटर लिखा, और लेटर लिखने के बाद, आई एम नॉट एबल टू डायरेक्टली रिलीज द फंड, बट आई कैन सजेस्ट यू। ठीक है ना। अब आपने लिखना, राइट ए लेटर टू मैनेजमेंट। ठीक है ना। आपने मैनेजमेंट को लिख रहे हैं लेटर अपना, किसके लिए है, तो आपने सब्जेक्ट द अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर द रिलीज द फंड, तो ये सारा पूरा प्रोवाइड करके दे दिया आपको, क्या फंड है, ठीक है ना। अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर द रिलीज फंड जो भी है, ठीक है,
I hope this letter to final I am writing to bring the attention the passing the letter of the regarding the disbursement of the funds of the my PhD program in the Department of Library Information Science. ठीक है, regrettably I must inform you that I have to receive the my allocated fund to the past 5 months. As you can imagine, this situation has the cause of the significant financial strain and has impeded by the ability of the focus fully of my academic pursuit. As the dedicated the student committee committed to the advancing the my field of the study, the lack of the financial support has posed, यानी पूरा लेटर आपको जो आपने चाहा था, पूरा लेटर आपका ये लिखकर आ गया। यानी जो भी आप लेटर चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल हो गई है। ठीक है ना? तो और कोई किसी का कोई सवाल, और कोई अपना अपना जो भी क्वारी है वो तो लिख के तो दिए, तभी तो और ज्यादा समझ में आएगा ना आप लोगों को। वैसे सुनने से क्या समझ में आएगा? वो सारी चीजें थी, टेक्निकल चीज तो मैंने आपको बता दी। इस टेक्निकल चीजें से यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द चैट जीपीटी। ठीक है ना? और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, आप क्या कर लो, आप क्या कर सकते हो, आप अपना क्वेश्चंस यहाँ से क्या करते हो, और आप ये फॉर्म जो भेजा है ना हमने, हमने फॉर्म एक आपको सेंड किया है, फीडबैक फॉर्म। तो इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, प्रोवाइड कराइए, जो भी आपको समझ में आया हो, जैसा भी समझ में आया हो। ठीक है ना? तो अब वो जो आपके क्वेश्चन आज हम लोग यही खत्म करते हैं, और 10 मिनट है, 10 मिनट में आप अपना जो भी क्वेश्चन है, जो समझना चाहते हैं, जो और क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो कर सकते हैं ना। तो आप अपना जो भी क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन लिखिए, और उस क्वेश्चन पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। Yeah, write in your chat write in chat box. Write your question in chat box. लिखिए, आप अपने सवाल जो भी पूछिए, सवाल जो भी चाहते हैं आप, वैसे भी ओरली पूछ सकते हैं और वैसे भी पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं आप अपने सवाल। Then I will get the certificate after the end of the sessions. अरे सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा सर, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट की कोई बात। ठीक है ना? कल मिल जाएगा, परसों आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे पहुंच जाएगा आपका सर्टिफिकेट। ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है। यस। है किसी के पास कोई क्वेश्चन? कोई क्वेरी है, कोई पूछना चाहता है, कोई कुछ और समझना चाहता है, हाउ टू यूज द चैट जीपीटी और लिटरेचर रिव्यू। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, आपका अच्छा सवाल है, तो पूछिए ना, आपको सब समझ में आएगा, बहुत सारी चीज समझ में आएगी, जो चीज समझ में नहीं आती है ना, बहुत सारी चीज समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपका जैसे कि कोई भी, मतलब आप लिटरेचर रिव्यू करना चाहते हैं किसी भी चीज का, तो आपके पास मैटर होने चाहिए। ठीक है ना? कंटेंट होने चाहिए। कंटेंट होने के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, पहले हम, अच्छा, हाउ टू यूज चैट जीपीटी फॉर द लिटरेचर रिव्यू। अच्छा, हम चैट जीपीटी से पूछते हैं चैट जीपीटी किस तरह से करता है। इफ एनी वन राइट आर्टिकल इज एआई। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ। ठीक है ना? अब आप पूछते हैं हाउ टू यूज द चैट जीपीटी फॉर द लिटरेचर रिव्यू। तो अब ये क्या कर रहा है, लिटरेचर रिव्यू के लिए क्या कर रहा है, देखिए, लिटरेचर रिव्यू के लिए आपको बता देगा हाउ टू यूज चैट जीपीटी फॉर लिटरेचर रिव्यू। ये क्या कर लेगा, डिफाइन योर रिसर्च टॉपिक, कंपाइल, सेलेक्ट, सुटेबल, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा देगा। ठीक है ना? ठीक है ना? अब फॉर एग्जाम्पल, ये सारी चीजें आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने के पास कोई आर्टिकल है, ठीक है ना, राइट है, राइट है, आर्टिकल ऑन एआई एंड, ठीक है ना, आपके पास कोई एक आर्टिकल है ना, आपने आर्टिकल का ए आई एंड रिसर्च डाटा एनालिसिस। ठीक है, एक आर्टिकल उसने लिख के दे दिया।
ठीक है, तो एक आर्टिकल उसने ये लिख के दे दिया हमें। अगर हम इस आर्टिकल को क्या करते हैं, इसका लिटरेचर, द ट्रांसफर ऑफ द रोल ऑफ द एआई इन द रिसर्च डेटा एनालिसिस, अब क्या करना है हमें, अब हमें पूछ रहा है लिटरेचर रिव्यू। कैन यू डू लिटरेचर रिव्यू ऑफ दिस आर्टिकल। ठीक है, ये सारा देखिए लिटरेचर लिटरेचर रिव्यू करके दे दिया। और अगर आप चाहते हैं इसमें और स्पेसिफिक चाहते हैं तो काइंडली काइंडली प्रोवाइड मी सम प्रोवाइड रिसर्च ठीक है, जो भी आप पूछना चाहते हैं वो सब आपको ये क्या कर देगा, आपको रिसर्च बैकग्राउंड बता दिएगा आपको। ठीक है ना, और रिसर्च रिसर्च गैप भी बता दिएगा। आप इसको एनालिसिस करना चाहते हैं तो एनालिसिस भी कर देगा। ठीक है, जो भी आप चाहते हैं वो सारी चीजें कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते। कैन आई गेट रिकॉर्डिंग ऑफ द वर्कशॉप रिदाम, इफ एनीवन राइट ए आर्टिकल यूजिंग एआई देन इट अबाउट द प्ले। हाँ, ये एक्चुअली प्रिया मैम, ये हमारे जब भी हम किसी भी कंटेंट को अगर हम लेते हैं तो उसका प्लेजरिज्म तो होता है। जब भी अब आप प्लेजरिज्म के डिटेक्शन टूल्स में इसको जो चैट जीपीटी का कंटेंट होगा आप उसमें डालेंगी ना डिटेक्शन में, तो वो ये बता देगा ये एआई से लिया हुआ कंटेंट है। लेकिन अगर आपने जो कंटेंट इससे लिया है उस कंटेंट में आप अपना पैराफ्रेसिंग करती हैं, है ना, उसका पैराफ्रेसिंग करती हैं, तो वो एआई कंटेंट से एआई कंटेंट उसमें नहीं रहेगा। मतलब जो कहने का मतलब है वो आपका अपना कंटेंट हो जाएगा। तो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक रिसर्च पेपर चैट जीपीटी से लिया, चैट जीपीटी से एक रिसर्च पेपर लिखवाया किसी एक टॉपिक पे, ठीक है, और लिखवाने के बाद उसमें आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ना, उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस को चेंज करना पड़ेगा, उसके थोड़ा सा ग्रामर लैंग्वेज को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके बहुत सारे वर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा। तब ये कर लेंगे ना, तब उसमें ह्यूमन टच हो जाएगा, तो वो फिर प्लेजरिज्म नहीं दिखाई देगा उसमें, है ना। तो ये इसलिए जो चैट जीपीटी का जो भी चैट जीपीटी का या एआई का जो भी कंटेंट होगा वो क्या कहलाता है, वो वहां पर चैट जीपीटी उसको मतलब जो भी डिडक्टिव टूल्स होते हैं ना, है जैसे जीरो चैट है, ग्रामरली, जो भी उसको पकड़ लेते हैं कि आपने जो कंटेंट लिया है ना वो वहां से लिया गया है। ठीक है, तो ये प्रिया जी का मैम हुआ। रिचा रिचा सिंह कह रही है कैन आई गेट रिकॉर्डिंग। हाँ मैम, मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। सर कैन आई गिव यू डेमो रिकॉर्डिंग, सर कैन यू गिव मी डेमो रिगार्डिंग दैट, किसका मतलब, अच्छा वो अमित कुमार पूछ रहे हैं किसका डेमो चाहिए, कह रही रिकॉर्डिंग। अमित कुमार Hello, sir. इसका Hello, प्रिया sir. कुमार के क्वेश्चन का। I am Amit Kumar. Actually, I want to ask you how can write a paper and paraphrasing. देखो So फॉर can you? एग्जाम्पल, वैसे तो क्यूल बोर्ड है, बहुत सारे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये लिया, ये कंटेंट लिया और इस कंटेंट को क्या किया आपने, मतलब इससे तो नहीं, लेकिन आपको ह्यूमन टच करना पड़ेगा। जैसे आपने एज ए आई बिकम द मोर रिप्रेजेंट इन द रिसर्च डेटा एनालिसिस इट इज रेजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द एथिकल एंड सोशल कंसिडरेशन रिगार्डिंग द फेयरनेस अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी इन बाइस, है ना। अब इस सेंटेंस को आपने क्या कर दिया, as AI become more prevalent in the research data analysis। अब इस वाले सेंटेंस को आपने बदल दिया, इस सेंटेंस को क्या कर दिया, AI एज हटा दिया, ठीक है ना। अब क्या कर दिया, एज हटाने के बाद AI AI becomes द मोर को हटा दिया, ठीक है ना, प्रेवेंस इन द रिसर्च डेटा एनालिसिस इट रेजेस इम्पोर्टेंट ऑफ द, अब इट रेजेस द इम्पोर्टेंट एथिकल एंड सोशल कंसिडरेशन रिगार्डिंग फेयरनेस, है ना।
तो इस सेंटेंस को आपने क्या कर दिया, इस सेंटेंस को भी थोड़ा कम कर दिया, इस सेंटेंस को भी थोड़ा कम कर दिया। तो ये सेंटेंस को जो होगा ना, जो सेंटेंसेस को आप रिफ्रेश करेंगे, या दूसरा जो एक हमारे पास एक क्यूल बोर्ड जो है ना, एक एआई टूल है, ठीक है। क्यूल बोर्ड एक टूल है, लेकिन पैसा इसमें लगता है थोड़ा सा। इस एआई क्यूबेट के जरिए यू कैन रिफ्रेश योर कंटेंट, ठीक है ना, आप अपने कंटेंट को रिफ्रेश कर सकते हैं। But sir, ये क्यूल बोर्ड है, यू क्यूल बोर्ड से क्या कर सकते हैं, या आप अपने कंटेंट को, ये थोड़ा सा इसमें पैसे भी लगते हैं, फ्री का भी थोड़ा सा, फ्री का यूज होता है, पैसे लगते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपको रिफ्रेश कर सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से क्या किया, चैट जीपीटी से हमने यहाँ से चैट जीपीटी का हमने ये पूरा आर्टिकल लिया, कॉपी किया, और क्यूल बोर्ड में हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। तब यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब हम ये यहाँ से करेंगे ना, अब ये कितना है, अब ये कह रहा है कि, ये कह रहा है गेट प्रीमियम योर अनलिमिटेड, यानी ये कह रहा है कि 125 वर्ड हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करता, उसके लिए पैसे देना पड़े। तो हम 125 वर्ड देखते हैं। 125 वर्ड क्या है, हम पहला पैराग्राफ, दूसरा दो पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है ना। अब हमने दो पैराग्राफ लिए, अब दो पैराग्राफ हुए, अभी भी 161 वर्ड है, 157, एक ही पैराग्राफ ले लें, ठीक है ना। अब हमने एक पैराग्राफ ले लिया और रिफ्रेश किया हमने, है ना, पैराफ्रेज क्या किया, पैराफ्रेज कर दिया हमने यहाँ से, तो ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये जो, हाँ, अब उसने पैराफ्रेज क्या क्या किया, ये सारे वर्ड्स को जो भी है ना, द फाउंडेशन द डेटा एनालिसिस इज द फाउंडेशन ऑफ द रिसर्च इनेबलिंग, ये देखिए ना, इन द रियल्म ऑफ द, ये क्या था, रियल्म ऑफ द रिसर्च डेटा एनालिसिस सर्व एज द बैक टू अपॉन द ग्राउंड पर द डिस्कवरी द मेड। तो ये सारी चीज को ना रिफ्रेश करके, पैराफ्रेज करके उन्होंने सारे को रिफ्रेश कर दिया। लेकिन जब ये वाला जो आप कंटेंट डालेंगे ना, तो ये कंटेंट आपका क्या होगा, ये प्लेलिस्ट पे नहीं आएगा, ठीक है ना। क्यूल बोर्ड से but जब sir, करेंगे, क्यूल बोर्ड sentence से, में the sense हाँ of the sentence may be changed. हाँ, ये सेंटेंस पैराफ्रेज का मतलब ही तो यही होता है ना, कि सारे सेंटेंसेस चेंज हो जाएंगे, है ना। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा, जो आपका, जैसे कि आपका जो थीम, ये आपने थीम है, वो थीम है नहीं है, ठीक है ना, वो थीम आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन आपके सेंटेंसेस इसमें चेंज हो जाएंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है, बहुत सारे सेंटेंसेस अगर आप मैन्युअली भी चेंज कर देंगे अपने उसमें, अपने आर्टिकल्स में, तो वो प्लेलिज्म से जो एआई का जो डिटेक्शंस होता है, वो एआई इसको क्या कर पाएगा, डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। दूसरा कौन है, क्या है, प्लीज टेल अबाउट द प्लेलिज्म चेकिंग टूल्स, इट इज फ्री और नॉट। मैम ये देखिए ना, जीरो, एक जीरो जो यहाँ पर ना, जीरो जीरो जीपीटी आप यूज कर सकते हैं, है ना। जीरो जीपीटी क्या है, ये कुछ तो फ्री है, लेकिन कुछ फ्री नहीं है, बहुत सारा पैसा भी लेता है और फ्री में भी होता है ये, है ना। कुछ यूज कर सकते हैं आप, ट्रस्टेड जीपीटी, ठीक है ना। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अपलोड फाइल कर सकते हैं, है ना। तो ये फ्री है, जीपीटी जीरो, है ना, ठीक है ना। इसके अलावा ग्रामरली है, और बहुत सारे, जो क्यूल बोर्ड है, क्यूल बोर्ड आल्सो, लेकिन ये पैसे लेता है, लेकिन ये ना प्लेलिज्म चेक है ना, प्लेजरिज्म चेकर। तो प्लेजरिज्म चेकर जो है ना, यहाँ पर जो देख रहा है ना, तो ये क्या करता है, ये पैसे लेता है। अपग्रेड योर स्टार्ट, है ना, अपग्रेड कर से आप प्लेजरिज्म पूछ कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन क्या है, कैन आई यूज चैट जीपीटी फॉर द लर्निंग प्रोग्राम लैंग्वेज, हाँ बिल्कुल मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल सीख सकते हैं। कैन चैट जीपीटी हेल्प द ट्रांसलेट पैराग्राफ फॉर अदर लैंग्वेज, यस मैं बिल्कुल, अच्छा गुड। प्लीज टेल मी अबाउट द प्लेजरिज्म चेक। अच्छा, तो अब ये वर्षा पूछ रही है, क्या नहीं, अच्छा, वर्षा पूछ रही है, क्या है, कैन चैट जीपीटी हेल्प द ट्रांसलेट पैराग्राफ। तो मैं वर्षा का पहले क्वेश्चन आंसर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने ये जो, आपने यहाँ पर जो, ये जो
आपका जो ये है ना, अब आप चाहते हैं कि इस लैंग्वेज को, तो कैन यू, बहुत इजी है, कैन यू ट्रांसलेट इन इनटू इन वो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दें। ठीक है, तो ट्रांसलेट करके इसी तरह से आप इसी तरह से आप और ज्यादा जो भी जितना भी चाहे उतना ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। आप दूसरा क्या है, कैन आई यूज द चैट जीपीटी फॉर द लर्निंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यस मैम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप थोड़ा एग्जाम्पल दीजिए मैम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कोई लर्निंग प्रोग्राम लैंग्वेज। देखिए, इफ यू, आई वांट टू लर्न पाइथन, पाइथन ठीक है ना, पाइथन के बारे में हम लाइक सी सी प्लस भी कर सकता है। ठीक है ना, तो वो पाइथन के बारे में भी पूरा लर्न कर देगा, बता देगा आपको एक एक चीज के बारे में। ठीक है, तो पाइथन के बारे में, सी प्लस प्लस के बारे में भी कर देगा। ठीक है, तो पहले आपको पूछिए क्या कैसे करा था, वो सारी चीजें बता देगा, कैसे सर्च सी करना है, स्टार्ट बेसिक, व्हाट द वेरिएबल सी, ये वो पूरा आपको प्रैक्टिस कोडिंग, है ना। अब ये आया, अब ये स्टार्ट विद द बेसिक। बेसिक क्या, बिगिन बाय द आस्किंग द चैट जीपीटी टू एक्सप्लेन द फंडामेंटल। तो अब ये क्या, पहला जो आपने उसने दे दिया, अब हम क्या करते हैं, इसके बारे में जानते हैं क्या है ये। तो आपको क्या बता देगा, ये सी प्लस प्लस का फंडामेंटल एंड वेरिएबल डेटा टाइप्स का बता देगा। वेरिएबल्स क्या है इसके, डेटा टाइप्स क्या है इसका, ठीक है ना, ऑपरेटर्स क्या है, ये सारी चीजों को आपको पूरा आपको बता देगा। ठीक है ना। आप ये पूछना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप पूछना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लर्न, क्या है, बेसिक, यस, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस हियर, व्हाट आर द वेरिएबल सी एंड ये, है ना, क्या है, व्हाट इज द वेरिएबल सी, तो ये बता देगा आपको वेरिएबल सी क्या है। ठीक है ना, वो है ना, इन द वेरिएबल सी द नेम इज द स्टोरेज। ठीक है, ये अगर आप पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज द, है ना, ठीक है ना, कहाँ गया वेरिएबल सी। ठीक है, वेरिएबल सी है ये चीज। अगर आप पूछना अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव और प्रोग्राम, सी प्लस इन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्राम, जो भी, अगर कहने का मतलब ये है कि आप जो भी अगर आप चाहते हैं ना, यू कैन, यू कैन आस्क हियर। ठीक है मैम, समझ में आ गया आपके, मतलब जो भी आप चाहते हैं ना, सी पी पी आ गया, क्लासेस, क्लासेस आर द बिल्डिंग ऑफ द ब्लॉक, ये सी प्लस डिफाइन द ब्लू प्रिंट, एग्जाम्पल ये हो गया। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव आर द स्टैंड ऑफ द क्लासेस, ये सारी चीजों का, तो पूरा एक चीज जो भी अगर आप चाहते हैं ना, जो भी प्रोग्रामिंग ये वो जो भी आप चाहते हैं, वो सारी चीजें सिखा देता है। ठीक है मैम। ठीक, कौन है ये, Xiaomi पोको, ठीक है ना, सी प्लस प्लस, अमित कुमार, ओके। और Okay, एनी sir. अदर क्वेश्चन? थैंक सर, यू। यस यस, लक्ष्मण लक्ष्मणी। सर कोहा के लिए अभी ये क्लास नहीं सर, लो, पोहा की क्लास में सर नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट मंथ। हाँ कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल्स? अगर अगर ग्रुप में अगर आपके पास 10 20 या 25 लोग होते हैं ना,
हाँ सर। तो वी कैन कंडक्ट इज इट। और उसके कम में एक दो लोग होंगे तो फिर उसके बाद फिर हम लोग शेड्यूल करेंगे, उसके बाद ही हो ओके सर। पाएगा। The last questions, how can ChatGPT help the student preparing for the competitive exam like SSC, CCA, CHSL? ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, जो हम लोग मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू ना सारी चीजों में, ठीक है ना, लेकिन तब भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। How can ChatGPT help the student preparing for the competitive exam like SSC, SGL and CHL? ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जो चैट जीपीटी से हम पूछ लेते हैं कि चैट जीपीटी हमारे लिए कर क्या सकता है। जैसे कि आपने क्वेश्चन दिया, हाउ कैन चैट जीपीटी हेल्प द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो हम चैट जीपीटी से पूछे, चैट जीपीटी आप इसके लिए क्या कर सकते हो, तो चैट जीपीटी आपको बताएगा। देखिए, हाँ, चैट जीपीटी कैन टोल्ड यू कि हाउ कैन प्रिपेयर, ठीक है ना। उसने कह दिया ये सारी चीजों में आपको, ठीक है ना, ये सारी चीजें एक जनरल होना चाहिए, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी कैसे करना है। लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको एक स्पेशलाइजेशन करना है। क्या स्पेशलाइजेशन करना है? कॉम्पिटिटिव ऑफ द लाइक लाइक एससीसी, जीएल एंड सीजीएल, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम एससीसीएल है। अब आप ये क्या क्या चाहते हैं, तो कैन यू टेल मी सिलेबस, ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस बता देगा आपका। आप चाहते हैं इसमें, तो कैन यू, ठीक है, वो सारी चीजें टाइट टायर पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये वो सारी चीजें बता देगा। आप चाहते हैं कि कैन यू सजेस्ट मी सम बुक्स फॉर दिस एग्जाम, तो वो आपको बता देगा, ठीक है ना, क्या क्या बुक्स है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं, ये सारी बुक्स हो गए, कैन यू प्रोवाइड मी, ये यूट्यूब लिंक प्रोवाइड नहीं करता था, यूट्यूब लिंक प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। अब हमने ये पूछ लिया, अब आपने पूछ लिया, सजेस्ट मी सम लिंक फॉर, ठीक है, आपको मटेरियल का लिंक बता दे, प्रोवाइड करा देगा ये, ठीक है। यूट्यूब चैनल भी बता रहा है, लेकिन यूट्यूब को लिंक प्रोवाइड नहीं कर, लेकिन आप जब यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो बहुत सारे आपको लिंक वो उसमें प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे जो इंटरनेट भी मिल सकता है ना। कैन यू प्रोवाइड मटेरियल, ठीक है। तो ये सारी चीजें बता, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो फॉर एग्जांपल जो सिलेबस का है, सिलेबस हमने किया किया था, ये सिले रिकमेंडेड बुक बता दी। जैसे सिलेबस क्या हमने जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, ठीक है, अगर हमने जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के पूछा,
ठीक है, तो पूरा बता देगा आपको, पूरा सारा बता देगा आपको, सारी चीज, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसमें कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, अब मोर चाहती है, मोर, मोर लिख दो और मोर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कंटेंट को ले सकती है। कैन वी गेट द डीडीसी नंबर ऑफ द पार्टिकुलर बुक थ्रू द चैट जीपीटी? ये डीडीसी नंबर क्या है? थैंक यू। डीडीसी नंबर, मैम डीडीसी नंबर एक्चुअली नहीं समझ पा रहा हूँ क्या है। हिंदू, हिंदू मैम बता सकते डीडीसी नंबर क्या है? ओके सर, थैंक फॉर द वैल्यूएबल टाइम टीच। हिंदू मैम, सर, ये क्या है डीडीसी? DDC is a अच्छा, डेसिमल big decimal क्लासिफिकेशन नंबर, classification ओके number. ओके ओके। कैन यू He or गेट she द will get number from DDC volume 23. कैन वी गेट द डीडीसी न्यूमेरिक नंबर्स ऑफ द पार्टिकुलर बुक थ्रू द चैट जीपीटी? पूछ लेते हैं इससे क्या कह रहा है। अब देखो, इसमें ये बता रहा है आई कांट प्रोवाइड द रियल टाइम एक्सेस। रियल टाइम एक्सेस इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि चैट जीपीटी के पास 2022 तक का डाटा अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन आपको ये सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट को, जो ये क्लासिफिकेशन टूल आस्क द लाइब्रेरी, है ना। लेकिन इसी इसी क्वेश्चंस को अगर हम, अब मैं एक और टूल बता देता हूँ आपको। अगर इसी क्वेश्चंस को हम, एक टूल जो है वो है जेमिनी एआई। जेमिनी एआई के बारे में लोगों ने सुना होगा, क्या होगा नहीं पता, लेकिन ये जेमिनी एआई जो है वो गूगल का टूल है। इसमें क्या है, इसमें आपको आपको रियल रियल डेटा प्रोवाइड कर देता है, ये रियल टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने क्या बताया, अब हमने क्या, कैन यू गेट द डीडीसी नंबर, तो ये क्या कह रहा है? नो, चैट जीपीटी और आई कांट लर्न डायरेक्टली access the library catalog to the find the DDC number for the particular book. However, I can help you the couple of the ways. Libraries online cataloging, general DDC knowledge. I can provide you with the some journal knowledge of the about the Dewey Decimal Classification System. For instance, DDC uses the series, है ना। अब ये क्या है, जर्नल कंप्यूटर साइंस का इतना 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 इतना, हिस्ट्री का इतना इतना, है ना। तो ये सारी चीज आपको प्रोवाइड कर दी। लेकिन वो वही डीडीसी नंबर तो आप ऐसे नहीं पा सकते जब तक ऑनलाइन चीज नहीं होगी, लेकिन उसके डेटाबेस में अवेलेबल ही नहीं होगी। तो प्योर साइंस इतना इतना इतना, तो उसने एक एग्जाम्पल तो बता दिया, लेकिन एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट नहीं दिया, डीडीसी नंबर नहीं दिया है। ठीक है, तो डीडीसी नंबर यही होता है, मुझे लगता है ना। ये भी नहीं देगा, ये डीडीसी जब दे ही नहीं रहा है तो वो कैसे दे देगा? ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में बता दिया आपको, देखो ऑनलाइन रिसोर्स बता दिया। ऑनलाइन रिसोर्सेज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो डीडीसी नंबर तो ऐसे तो नहीं देगा, वो देगा वो। ठीक है ना, जब तक आपका वो नहीं होगा तो इसलिए नहीं दे रहा है ये। सेलेक्ट द चेंज इन द टेबल, टेबल स्टैंडर्ड डेविएशंस, सोर्सेस नंबर, ये क्या दिया हुआ है? ये देखिए आप, थोड़ा सा टेक्निकली ये चीज को तो मैंने समझ पा रहा हूँ ना। ये हिस्ट्री का एरिया दिया है, ये पूरा उन्होंने दे दिया है।
टेबल सब्सक्रिप्शन डीजीसी क्या है ये नंबर दे रखे टेबल एथनिक नेशनल दे तो ये अपनी अपनी लाइब्रेरी का अलग अलग वो रहता होगा डीडीसी। ये उन्होंने पूरा चार्ट दे दिया एक ना चार्ट दे दिया है ये ठीक है। तो और एनी क्वेश्चंस है ना तो ठीक है फिर हम लोग बाइंड अप करते हैं इसको और मैं आपके ईमेल पर ना सर्टिफिकेट भिजवा दूंगा टुमारो और आफ्टर टुमारो ना ठीक है ना जो लोग हमारे पास पेमेंट वाले लोग हैं उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और मैं सबको भिजवा दूंगा सर्टिफिकेट ठीक है। तो आई थिंक इट्स ओके ओके सर एज सुन एज पॉसिबल ओके अमित जी ठीक है। ओके थैंक यू। और आप अपना ये जो हमने लिंक जो दिया है ना फीडबैक का वो जरूर भरिएगा और जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जब भी कोई हमारी कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप कोई भी कुछ भी होती है ना तो उसमें बहुत सारा मटेरियल आपको मिलता है। तो आई थिंक जो यूट्यूब चैनल है यूट्यूब चैनल का लिंक तो आपको मिल ही गया होगा लेकिन आप ना थोड़ा उसको कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा ना सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारी चीज बहुत सारी नॉलेज मिलेगी इसमें। और हमेशा हमारे पास बहुत सारी वर्कशॉप्स वगैरह होती रहती है तो अगर आपको चाहिए अवेलेबल है जो चीज़ पे चाहिए उस पर ठीक है ना हमारा तो यूट्यूब चैनल है तो यू कैन प्लीज प्रोवाइड अ लिंक ऑफ द वांट टू यू वांट्स अप ग्रुप प्लीज प्रोवाइड लिंक ऑन व्हाट्स अच्छा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपके पास पहुंचा नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैम सर सर जी सर कोका बारे में क्या भी वर्कशॉप रहे तो व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म करो दो। अच्छा 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 ओके 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 we will inform you it is nice questions okay ठीक है। तो हम कर देंगे आपको प्लीज प्रोवाइड द लिंक ऑफ द व्हाट्सएप ठीक है व्हाट्सएप लिंक भेज देंगे अमित अमित कुमार आपको 89 क्वेश्चंस तो ठीक है इट्स ओके ओके सर ओके आई थिंक्स है ना तो बस यहीं पर ही हम लोग एंड करते हैं और एक बार अपना वो कर दीजिए जरा हिंदू 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 तो पहले भी शायद कई वर्कशॉप अटेंड कर चुकी है ना मैं जानता हूँ आई रिमेम्बर आप लोग अपना जरा कैमरा ऑन कर लीजिए हम लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ना स्क्रीनशॉट लेते हैं और पहले स्क्रीनशॉट से पहले जाइएगा मत अपना कैमरा प्रिय कुमारी जरा विजिबल होइएगा आप दिखाई नहीं दे रही है इधर अपना कैमरा हो सकता है बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जिसको मैं जानता हूँ जो ऑलरेडी कर चुके हैं सर ठीक है एक लेडीज क्वेश्चन तो था सर है ना एक क्वेश्चन था कि अगर आप कोई भी मतलब कि वर्कशॉप लीजिएगा तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे ना इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ आप ये इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे है ना ये जो ग्रुप हाँ ज्वाइन किया ना इस वाला हाँ हाँ तो हाँ इस पे है तो हम कर देंगे आपको कर देंगे यस सर। पुनीत कुमार और कौन सा जरा अपना कैमरा ऑन कीजिएगा फिर हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कीजिएगा ओपन योर कैमरा ओके ओके देखिए सब जगह महिलाएं छाई हुई है सारी जगह महिलाएं छाई हुई है कहीं पीछे नहीं है भैया जी एक दो लोग और रह गए हैं यस यस राकेश भमनिया वर्षा जैन श्वेता कुमारी मैम अपना कीजिए श्वेता मैम प्लीज ओपन योर कैमरा वर्षा मैम वर्षा मैम ओपन योर कैमरा वर्षा वर्षा मैम ओपन योर कवर श्वेता 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 कुमारी कोई नहीं मेरे ख्याल से ये लोग चलेगा ठीक है ओके थैंक यू वेरी मच प्रिया कुमारी हो गया थैंक यू वेरी मच एवरीवन थैंक यू ठीक है सर। आई थिंक आपको पसंद आया होगा थोड़ा बहुत नॉलेज तो मिली ही होगी थैंक यू सर कुछ जानकारी वेरी इंफॉर्मेटिव सर। थैंक ओके यू सर थैंक सर थैंक यू यू वेरी नंबर मच पे मुझे ऐड कर दीजिएगा ओके कर दूँ आई विल डू